नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं अजीत, वाइब्स ऑफ इंडिया में। गुजरात विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पृथ्वी गोल है और समय भी घूमता है। 2002 गुजरात दंगा, 20 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला। कुछ संतुष्ट हुए, कुछ असंतुष्ट। न्याय का नियम भी यही है, सब संतुष्ट हों ऐसा होता नहीं, लेकिन पीड़ित और आरोपी से ज़्यादा इस मामले में सियासत हुई। 20 साल से सियासत चल रही है। एक बार फिर 2022 में 20 साल बाद गुजरात विधानसभा चुनाव, तीस्ता सीतलवाड़, अहमद पटेल, कांग्रेस और मोदी पे लड़ा जाना तय हो चुका है। इसकी इबारत सियासत की दीवारों पे लिखी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही तय होता दिख रहा था, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जो हलफनामा पेश किया, उसमें साफ साफ आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के दिवंगत नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल ने शाहीन बाग सर्किट हाउस में तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपया दिए थे। 2 बार में, पहली बार 5 लाख, दूसरी बार 25 लाख। पैसों का इस्तेमाल तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात को बदनाम करने के लिए किया। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ अपने हलफनामे में एसआईटी ने खुलासा किया कि सरकार को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी साजिश थी। 12 पन्नों का यह हलफनामा एसआईटी के चीफ दीपेन भद्दन ने अदालत में लोक अभियोजक अमित पटेल के माध्यम से पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने आर्थिक लाभ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत अहमद पटेल से मुलाकात का इस एफिडेविट में जिक्र है। एक बार नहीं, 2 बार मुलाकात हुई और दोनों बार पैसे दिए गए। इसके बाद सियासत तेज हो गई। कमान संभाली भाजपा की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा ने। Second political objective was to frame innocent people in Gujarat riot 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और जो पहला किस्त गया है, वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया। दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, चोरी चोरी, चुपके चुपके, रात के अंधेरे में। ये सारे षड्यंत्रकारी कौन? तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट, श्री कुमार, ये कहां मिले? ये अहमद पटेल जी के घर में मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलते हैं।
What was the purpose? The only purpose was to destabilize and dismiss the Gujarat government and to defame the then CM of Gujarat, नरेंद्र मोदी जी, कि ये सब जो षड्यंत्र कर रही थी, जो मैलिशियस काम कर रही थी तीस्ता से तलवार, इससे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007 में तीस्ता से तलवार को। केवल पैसे नहीं, पद्मश्री भी दिया गया। और ये पद्मश्री देने का काम तो अहमद पटेल जी नहीं, ये तो सोनिया गांधी जी खुद कर रही थी, चयन तो वही करती थी। और याद रखिए, ये तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी जी के किचन कैबिनेट अर्थात NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी। संबित पात्रा ने पूरे मामले पर गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। मोदी जी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल किया गया और तीस्ता सीतलवाड़ ने दंगा पीड़ितों का दुरुपयोग किया। तीस्ता की सोनिया गांधी से नज़दीकी उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता को पद्मश्री दिया गया। अब मामला एक तरफा तो होगा नहीं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने मैदान संभाला और उन्होंने पूरे मामले में SIT पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दंगा तात्कालिक गुजरात सरकार की विफलता का नतीजा था। दंगा के कारण ही तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राजधर्म की सीख दी थी। ये SIT जो है वह सरकार के इशारे पर डांस कर रही है। सरकार जहाँ कहती है वहाँ उठेगी, जहाँ कहेगी वहाँ बैठेगी। मामला इतना नज़दीक नहीं है, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। बाकी ऐसा है कि एक कहानी है जो कहानी खुलनी बाकी है और वह कहानी यह है कि असल में हुआ क्या था। अभी SIT कहती है कि तीस्ता को जमानत नहीं दीजिए, जमानत देंगे तो तीस्ता गवाहों को धमकाएंगी। अब अदालत इस मामले पे जो भी निर्णय लेगी वह बात की बात है, लेकिन यह तय है कि गुजरात की सियासत 2002 गोधरा दंगे के बाद से एक नए मुकाम में गई थी। उस तापमान को छुआ था जिससे सियासत को लाभ होता है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने कहा कि यदि ऐसा कुछ था तो 2020 तक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश की गई है। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। कांग्रेस की एक लॉबी हमेशा ये मानती थी कि अहमद पटेल ने गोधरा दंगों के दौरान उस तरह की कठोरतापूर्वक भूमिका नहीं निभाई जैसे सियासतदान निभाते हैं। आज उन्हीं अहमद पटेल पर यह आरोप लगता है सरकार को बदनाम करने के लिए दंगों की आड़ लेकर तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपया दिए। इस मामले में तीस्ता अकेली आरोपी नहीं है, 2 IPS भी हैं, एक संजीव भट्ट और दूसरे RBC कुमार। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामला यहाँ से चालू होगा और वह मामला ये होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव एक बार फिर दंगा हिंदू मुसलमान अहमद पटेल नरेंद्र मोदी कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य,
प्रशासन, व्यवस्था सब एक किनारे। सियासत जो चाहती थी वह उसको मिल गया। मामला साफ है, तीस्ता की गिरफ्तारी के बाद से ही गुजरात कांग्रेस इस मामले में बच रही है। वह तय नहीं कर पा रहे कि उनको जाना कहाँ है, उनकी दिशा क्या होगी। कांग्रेस का एक बड़ा तबका यह मानता है कि हिंदू मुसलमान के सियासत में अभी तक उन्हें नुकसान ही हुआ है, इसलिए वह इस मामले से बचना चाहते हैं। देखना होगा कि वह कब तक बच पाएंगे। हालांकि राजनीतिक सूत्र यह कहते हैं कि दिल्ली इस मामले को गंभीरता से लिया है। दिल्ली यानी दिल्ली। मामले की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू करके कहा था कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मोदी जी ने कैसे शिव की तरह जहर पिया है। ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे, और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुध ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना। और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाएंगे। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। अदालत, फैसला, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2002 में भी हुई थी, 2022 में भी हो रहे। तब आरोपी जो थे वह दूसरे थे, आज दूसरे हैं। कल जो आरोप लगा रहे थे आज वह आरोपों के घेरे में हैं, और जो घेरे में थे आज वह आरोप लगा रहे हैं। यही सियासत है, यही गुजरात है। नमस्कार। संवाद के अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।